क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी दिन में 12 घंटे मेहनत करता है, फिर भी महीने के अंत में पाई पाई के लिए क्यों तरसता है? वहीं दूसरा आदमी साल में सिर्फ कुछ ही घंटे काम करता है और उसकी संपत्ति लगातार बढ़ती ही जाती है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर मेहनत नहीं है, बल्कि शिक्षा है। लेकिन वह शिक्षा नहीं जो हमें स्कूल पर मिलती है, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। आज हम दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताब रिच डैड पुअर डैड की लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के उन 10 सुनहरे नियमों के बारे में बात करेंगे जो आपकी पैसे को देखने की सोच को पूरी तरह से बदल देंगे। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप चूहों की दौड़ से बाहर निकलने का नक्शा समझ जाएंगे। लेखक कहते हैं गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। एक्टिव इनकम vs पैसिव इनकम। जब आप नौकरी करते हैं तो आप अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे होते हैं। अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन अमीर लोग अपना समय एसेट्स बनाने में लगाते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए बचाए। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, आपने एक कार खरीदी, हर महीने उसमें पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया, यह पैसा खा रहा है। ऑप्शन बी, आपने वह पैसा एक अच्छी डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स या फिर किसी छोटे बिजनेस में लगा दिए। अब वह पैसा आपको हर महीने 20 से 25 हजार कमा कर दे रहा है। जब आपकी पैसिव इनकम आपकी खर्चों से ज़्यादा हो जाती है तभी आप असल मायने में आज़ाद होते हैं। एसेट्स vs लायबिलिटी, यह सबसे सरल नियम है, लेकिन 90% लोग यही गलती करते हैं। लेखक की परिभाषा बहुत ही साफ है। एसेट्स वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। ज़्यादातर लोग अपने घर को ही अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप उस घर में रह रहे हैं और हर महीने EMI, टैक्स और रिपेयरिंग का खर्चा दे रहे हैं तो वह आपके लिए एक लायबिलिटी है। अमीर लोग सबसे पहले अपने एसेट्स खरीदते हैं और उन एसेट्स से होने वाली कमाई से अपनी सुख सुविधाएं, लग्जरी खरीदते हैं। और वहीं एक मिडिल क्लास पहले लग्जरी खरीदता है और फिर जिंदगी भर उसका कर्जा चुकाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप नौकरी छोड़ दें, इसका मतलब है कि अपनी नौकरी के साथ साथ अपना खुद का एक एसेट्स कलम बनाना शुरू करें। मैकडॉनल्ड्स के मालिक से जब पूछा गया कि उनका बिजनेस क्या है तो उन्होंने कहा, मेरा बिजनेस बर्गर बेचना नहीं बल्कि रियल एसेट्स है। बर्गर तो सिर्फ एक जरिया है दुनिया की सबसे कीमती जमीनों को खरीदने का। आप चाहे इंजीनियर हो या डॉक्टर, वह आपका प्रोफेशन है, लेकिन आपका बिजनेस वह एसेट है जो आप अपने प्रोफेशन के बाहर बना रहे हैं। अपनी सैलरी का एक हिस्सा हमेशा निवेश में लगाएं। द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझते हैं। एक आम कर्मचारी पहले कमाता है, सरकार को टैक्स देता है और फिर जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक अमीर इंसान कॉरपोरेशन के जरिए पहले कमाता है, फिर निवेश और खर्च करता है और जो बचता है उस पर टैक्स देता है। टैक्स कानूनों को समझना चोरी नहीं है बल्कि एक स्मार्ट प्लानिंग है। इंडेक्स फंड टैक्स फ्री है। बॉन्ड्स और बिजनेस खर्चों के जरिए आप कानूनी रूप से लाखों बचा सकते हैं। दुनिया में अवसर हर जगह हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। जब मार्केट गिरता है तो एक आम आदमी डर के मारे अपने शेयर बेच देता है, लेकिन एक वित्तीय रूप से शिक्षित व्यक्ति उसे सेल डिस्काउंट की तरह समझता है। वे ऐसी डील ढूंढते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते। अगर आप 5,000 महीना 15% की रिटर्न पर 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपका पैसा लगभग 75 लाख बन सकता है। अमीर लोग जानते हैं कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है। हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं।
अपनी स्किल को बढ़ाने पर ध्यान दें। अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट हैं तो सेल्स और मार्केटिंग भी सीखें। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सिर्फ एक स्किल दूर हैं बड़ी कामयाबी से। अगर आप अपनी टेक्निकल स्किल को सेल्स और मार्केटिंग के साथ जोड़ दें तो आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। कभी भी सीखना बंद ना करें। डर और आलस पर काबू। बहुत से लोग इसलिए निवेश नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसे डूबने का डर होता है। हारना हर किसी को बुरा लगता, लेकिन हारने का डर जीतने के जुनून से बड़ा नहीं होना चाहिए। फेलियर ही सफलता का रास्ता है। जो लोग फेल होने से बचते हैं वो जीतने से भी बच जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करना भी सबसे बड़ा रिस्क है। अपने दिमाग को आदेश देना बंद करें और उससे सवाल पूछना शुरू करें। जब आप कहते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपका दिमाग सो जाता है, लेकिन जब आप पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो आपका दिमाग नए आइडियाज़, नए बिजनेस और नए इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोजने लगता है। यह एक छोटी सी दिमागी कसरत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप में उन 5 लोगों की आदतें हो सकती हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त सिर्फ महंगाई और राजनीति की शिकायत करते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो स्टॉक और एसेट्स और भविष्य की विजन की बात करते हैं तो आप खुद ब खुद अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। द पावर ऑफ गिविंग, यह सबसे रहस्यमय नियम है। लेखक और उनके रिच डैड का मानना था कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसे पहले देना सीखो। अगर आप पैसा चाहते हैं तो दूसरों को पैसा कमाने में मदद करें। अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो दूसरों को सिखाना शुरू करें। जब आप वैल्यू शेयर करते हैं तो ब्रह्मांड उससे कई गुना बढ़ाकर आपको वापस देता है। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अमीर बनना कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि यह एक प्रोसेस है जो आज से और अभी से शुरू होता है। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करें, एसेट्स बनाएं और रेड रेस से बाहर निकलें। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं और कमेंट पर बताएं कि आपका पहला एसेट्स क्या होगा। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे RG इन्वेस्टेक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम कंपाउंडिंग के असली मैजिक को डिकोड करेंगे।